एक तरफ ये दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ है जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुक़तदरा से बची कुछ उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। दूसरी जानिब कानूनी तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे दिनों और अच्छी खबरों का फुकदान ही दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी स्पेस मिल नहीं रही, कानूनी रिलीफ भी नापैद है, तो दूसरी जानिब अंदरूनी तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाउस इन ऑर्डर नहीं है। हालिया दिनों में अलीमा खान के जो बयान आए, अली बिन गंडापुर के बयान आए और जुनैद अकबर के जो बयान आए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कैंप के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए इंतशार की तरफ इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल से कैसे निकलेगी और मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाएअमल क्या होगा, बात करके प्रोग्राम में ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन ने। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि आज जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई है, कितना बड़ा धचका है यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? बहुत शुक्रिया समर, आपने मौका दिया। हम इसी की उम्मीद कर रहे थे। हमें यही खौफ था कि फैसला हो चुका हुआ है और अब ये सिर्फ उस फैसले को अनाउंस करने के लिए एक ड्रामा जो है वो कोर्ट रूम में रचाया गया है। एक दो बातें हैं। जिस तरीके से अदलिया को डिसमेंटल किया गया है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, उसके बाद ये रियासत जो है हमारी ना आईनी रही है, ना कानूनी रही है और ना जमहूरी रही है। देखने को तो या कहने को कहना चाहिए कि इसने ये लुबादे तो तमाम ओढ़े हुए हैं कि हम आईनी, कानूनी और जमहूरी रियासत है, लेकिन ये एक खोखलापन है और ये खोखलापन जो है ये बिल्कुल अयां है, सबको नजर आ रहा है। ये रियासत अपनी ये तमाम हैसियतें जो हैं ये खो चुकी हुई है और आज ये रियासत जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद वर्चुअली एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंडर हो गई है और वही इस मुल्क में ट्रेडिशनली आपको पता है कि जो इसकी जो लेजिस्लेचर है वो तो हमेशा एग्जीक्यूटिव की घर की बांधी रही है और अब अदलिया का जो एक आजाद अदलिया का जो एक कॉन्सेप्ट था वो भी खत्म कर दिया गया है। सो अब देखते हैं कि आने वाले वक्तों में क्या होता है। प्रोफेसर साहब, इस फैसले के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, सियासी इंप्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो जाहिर है हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत आ गई है हुक्मरान इत्तेहाद के पास, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद कमज़ोर हुई है। तो अब आपका क्या है लाएअमल आगे का? पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो 3 इसके जो है वो सियासी इम्प्लीकेशन है फौरी तौर पर। एक तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है उनका जो इत्तेहाद है वो मजीद मजबूत हो गया है। नंबर 2, हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत आ गई। नंबर 3, जो KP में आपकी गवर्नमेंट है वो शायद मजीद कमज़ोर हो जाए, क्योंकि वहाँ जो अपोजिशन की सीटें हैं वो 52 पे चली गई हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वो 93 हैं। वो भी अब इंडिपेंडेंट ही शायद तसव्वुर होंगे आज के फैसले की इंटरप्रिटेशन के मुताबिक। तो 73 का वहाँ पे मैजिक नंबर है, तो 21 नंबर वो आपसे दूर रह गए हैं भी आपके इंडिपेंडेंट, तो वो तो नकब लगा सकते हैं बड़े आराम के साथ वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि उनके पास मजीद सीटें आ गई हैं। ये बिल्कुल आपने ये कहा कि न्यूमेरिकली जो है उनकी स्ट्रेंथ जो है वो मजीद बड़ी है। वो आपने ये कहा अब इनको जो लास्ट 26वीं आईनी तरमीम वो पास करवाने के लिए जो इनको हथकंडे इस्तेमाल करने पड़े थे वो शायद ना करने पड़े। और KP की जो आपने बात की है, हाँ बिल्कुल, लेकिन वहाँ हमारी हुकूमत सिक्योर है बिल्कुल। वो उस हुकूमत को नहीं, मुझे यकीन है कि उसको नहीं हिला सकते। हाँ, ऑपोजिशन वहाँ मजबूत होगी। सो एक अपना जो एक आईनी किरदार होता है उसको वो खत्म करे। अब हमारे पास इसको चैलेंज करने के लिए और कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है। KP में तो बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं रऊफ हसन साहब, वहाँ तो बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। मैं इस पे बात हमने बाद में करनी थी, लेकिन जो KP का जिक्र चल गया तो पहले इस पे जरा बात कर लेते हैं कि वहाँ तो गंडापुर साहब ने तो खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा उनकी तरफ से आया था कि खान साहब को माइनस कर दिया गया है, तो उस पर उन्होंने बड़ा सख्त रद्दमल दिया। उन्होंने कहा आई डैम केयर, मैं खान साहब के अलावा मुझे किसी की परवाह नहीं है। तो इतना सख्त रद्दमल आया, तो वहाँ पे MPs हैं, ज़ाहिर उनकी एक अटैचमेंट है खान साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ, तो ये रद्दमल वहाँ पे मजीद नहीं बढ़ेगा। फिर उसके अलावा जो जुनैद अकबर खान साहब है, जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP के, वो भी मीडिया पे ऑन द रिकॉर्ड आके कह रहे हैं कि गंडापुर साहब ने उन्हें कॉर्नर कर दिया हुआ है। तो बड़े इशू चल रहे हैं वहाँ पे, बड़े इख्तलाफात चल रहे हैं, उसमें तो गवर्नमेंट आपकी मजीद वल्नरेबल नहीं होगी आज के इस फैसले के बाद मजीद? समर साहब, पहले तो मैं आपका ये जो खान साहब को -1 करने का जो है काम ना हो सकता है, ना हुआ है, ना हो सकता है। अब PTI जो है, खान साहब भी PTI, खान साहब का वोट बैंक है, उनको कोई माइनस नहीं कर सकता। उनकी बहन को लग रहा है कि वो माइनस कर दिए गए हैं। लेट्स फॉरगेट दैट। वो एक देखिए बहन का एक प्यार जो है भाई के लिए लाजमी बात है। उस वक्त एक ये बजट का मसला जो था वो फ्रेश था, हालांकि बजट पास होना था, हर सूरत में होना था, और खान साहब ने भी बाद में एंडोर्स कर दिया है। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो उनकी जो टीम है वो उनको ब्रीफ करेगी और ये प्रोफेशनल पास किया बजट हमने। पॉलिटिकल कमेटी ने भी इसको प्रोफेशनली एंडोर्स किया था, क्योंकि खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के बगैर बाद
अगर इस बजट में कोई भी चेंज करनी पड़ती है तो वो की जाएगी, हत्ता कि ये कि अगर खान साहब कहें कि असेंबली डिसॉल्व कर दे तो वो भी की जाएगी। अल्टीमेटली खान साहब की इंस्ट्रक्शंस है, वही हमारे लिए अगला आगे जाने का रास्ता होता है और कुछ नहीं होता। तो फिर ये और गणापुर साहब का जो आपने रद्द-ए-अमल आया है जहां तक अलीमा खान आपने साहबा के जुमले के ऊपर, उस पर जरा बात कीजिएगा। नहीं, मैं अली मैंने कहा है ना, वो मैंने ऑलरेडी किया है कि जी वो लाज़मी बात है कि उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, बहन है उनकी, और जिस हालत में खान साहब को रखा हुआ है वो भी जो आपको पता गणापुर है। साहब का रद्द-ए-अमल था, उनके इस बयान के ऊपर। गंडापुर साहब ने कहा जी कि मैं खान साहब के अहकामात को फॉलो करूंगा, और वही जो अहकामात आएंगे खान साहब के उनको फॉलो किया जाएगा, वो सब करेंगे, वो सिर्फ गंडापुर साहब नहीं। अच्छा, पीटीआई का हर फर्द जो है खान साहब के अहकामात को फॉलो करने का पाबंद है, तो और ये वो बताएं करेगा। तो ये बताएं आज के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ का अगला लाएअमल क्या होगा? क्योंकि आपकी जानिब से, पार्टी की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया है फैसले के ऊपर, उसमें तो आप कह रहे हैं कि आपका एतमाद अदालतों पे नहीं बल्कि आपका एतमाद जो है वो अवाम पर है। तो क्या फिर आप अवाम की अदालत लगाने जा रहे हैं, कोई तहरीक इफेक्टिवली चलाने जा रहे हैं? क्योंकि तहरीक इससे पहले भी आप इफेक्टिव तहरीक नहीं चला सके, जो भी है आपने चलाई भी, वो रिजल्ट अचीव नहीं कर सके जो कि आप चाहते थे। तो अब आप क्या करने जा रहे हैं जब आप कह रहे हैं कि आपका एतमाद सिर्फ अवाम के ऊपर है? देखिए समर, ये जो फैसला आने के बाद जो डायनामिक्स है चेंज हुए हैं, उस सिलसिले में मेरा ख्याल है पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी का इजलास जो है वो कन्वीन किया जाएगा, और उसमें ये डिस्कस किया जाएगा, एग्जॉस्टिवली डिस्कस किया जाएगा, थॉरली डिस्कस किया जाएगा, और उसके बाद एक लाया अमल तश्कील देने की कोशिश की जाएगी। खान साहब ने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी हुई है, वो उन्होंने 2 वीक के लिए आगे कर दी थी, आपको पता है, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन द रीजन एंड इन पाकिस्तान। लेकिन वो जुनैद अभी अकबर उनकी खान कॉल साहब आनी जो है, कि हमारी पाकिस्तान तहरीक तैयारी जो इंसाफ है। खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट है, वो कह रहे हैं कि मेरा डीसी मेरी बात नहीं सुनता। वो कह रहे हैं मैं कैसे तहरीक चलाऊं? सर वो कहने की बातें होती हैं सर, जब वो तो चलानी पड़ी तहरीक इख्तियारात तो का बड़ा रोना रो तहरीक रहे चल हैं। जाएगी। सुन ले। तो ये सब चीजें जो है डिस्कस होंगी, और ये जो चीजें जो हमारी आरा में इख्तलाफ है, थोड़ा सा कुछ लोगों की आरा में, बिल्कुल वो इंटरनल फोरम्स का मसला है, वो इंटरनल फोरम के ऊपर उनको डिस्कस करके उनको लेकिन वो टीवी पे आके सॉल्व किया ये जाएगा। सब वो बातें कोई मसला पब्लिकली नहीं हो है, रही हैं। वो अलीमा खान कोई साहब ने प्रॉब्लम बात नहीं, की, नहीं होनी पब्लिकली चाहिए, की, गणापुर साहब ने बात पब्लिकली की, नहीं होनी पब्लिकली आके चाहिए, की, जुनैद अकबर साहब ने अपना रद्द-ए-अमल दिया, वो पब्लिकली आके दिया सारा। पब्लिकली नहीं होनी चाहिए। ये बातें पार्टी के बारे में जो होती है, ये इंटरनल फोरम्स के ऊपर होती हैं, अच्छा, और हमने ये बात हो बताएं गई है हमारी। ये बताएं कि कोई तजवीज़ चल रही है कि सियासी कमेटी के खात्मे के वाले से, कि सिर्फ कोर कमेटी ही मामलात को लेकर चले आगे फैसले करे, सियासी कमेटी को खत्म किया जाए? ये आपको कहां से इत्तला मिल गई है? ऐसा कोई मुझे तो नहीं पता कि ये काम हो रहा है। वो क्यों खत्म आपसे होगी जानना चाह पॉलिटिकल रहे हैं, कमेटी? ऐसी कोई चीज़ है या नहीं है, तजवीज़ ऐसी कोई? नो नो नो, नॉट एट ऑल। डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो पॉलिटिकल कमेटी है। कोर कमेटी जो है उसको हम ऑन बोर्ड लेते हैं, सारा कुछ उनको बताते हैं, और उसकी सही। अप्रूवल भी लेते हैं। अच्छा, इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ क्या जाएगी मुज़ाकरात की जानिब के, जो बची कुची आपको मिल रही है सियासी स्पेस वो रिटेन की जाए, उसे वो सिक्योर की जाए? हुकूमत से करेंगे बातचीत? क्योंकि अब तो DGISPR ने भी कह दिया कि जो बातचीत करनी है आपने गवर्नमेंट के साथ करनी है, सियासी लोगों से करनी है, हम कोई बातचीत या ऐसा हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारी कंटेंशन समर इस सिस्टम में बड़ी क्लियर है, काफी देर से बिल्कुल क्लियर है। खान साहब ने बसा औकात उसका इजहार भी किया है कि जी हम बातचीत उनसे होती है जिनके पास ताकत होती है, और ताकत जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में नहीं है, वो कहीं और है। हमने हमने हमेशा ये कहा है कि जी हम बातचीत करना चाहते हैं, और हम आज भी यही चाहते हैं। और मेरी कंटेंशन आपको पता है, मैं बड़ा क्लियरली कहा हुआ है कि सियासी जमात के लिए कोई और ऑप्शन नहीं होता सवाए इसके कि जी वो बातचीत के जरिए मसाइल को हल करने की कोशिश करे, आगे बढ़े। सो ये पीटीआई की पोजीशन थी, पीटीआई की पोजीशन है। हम चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो, और मामलात का जो हल है, सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म हल जो है वो तलाश किया जाए, और लेकिन उसकी कोशिश इस्टेब्लिशमेंट तो हम कह रही पहले है भी हमने की है और बात अब नहीं भी करनी, हमने बात नहीं करनी किसी सियासी जमात के साथ। वो कह रहे बात आपसे करनी है, तो वो आप सियासी लोगों से आपको बातचीत करना होगी, तो करेंगे फिर सियासी लोगों से आप बातचीत? क्योंकि वहां से तो ना होगी आपको, हमारी तो बात हमारी नहीं करेंगे हमारी आपसे। कंटेंशन हमारी कंटेंशन वही है कि बातचीत उनसे होती है जिनके पास ताकत होती है, जो फैसले कर सकते हैं, तो वो उनके साथ तो बातचीत होगी। अगर वो सियासी सही। जमात का कैमोफ्लाज डालना चाहते हैं तो वो और बात है, वो पहले भी कुछ अर्सा पहले उसकी बात हुई थी, तो वो करना चाहते हैं तो वो कर ले, लेकिन असल जो बातचीत होगी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होगी, और ये बातचीत होनी चाहिए। बहुत लेट हो गई। अब आपके पास ज़ाहिर है एक कार्ड है, आप तहरीक चलाएं, और लग रहा है कि आपके पास अब वाहिद इफेक्टिव कार्ड तहरीक का ही रह गया है। इस तरफ आपने आने का फैसला जो आपने किया कि आप जल्द आएंगे, तो वो तहरीक भी अगर नताइज हासिल नहीं कर पाती किसी भी वजह से, तो क्या फिर असम्बलियों से बाहर आने का ऑप्शन है कि असम्बलियाँ जो है वो वहाँ से आप लोग बाहर आ जाएंगे, जिस तरह पहले आपने इस्तीफे दिए थे, छोड़ी थी? समर, इस वक्त जो हमारे सामने जो चैलेंज है वो ये है कि हमने आगे कैसे बढ़ना है। सही। जो मैंने पहले भी कहा है वो हम डिस्कस करेंगे आइंदा 1-2 दिनों में।
कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे और वो तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं उनको हम जेर बहस लाएंगे जो कि इस वक्त मौजूद है और उसकी बेसिस के ऊपर एक प्रपोजल बनाया जाएगा जो फिर खान साहब के साथ डिस्कस किया जाएगा, उनकी अप्रूवल ले जाएगी तो उसके बाद फिर हम उसको पब्लिक डोमेन में भी उसका उसको यानी कि जो ऑप्शंस आप कंसीडर कर रहे हैं उसमें ये ऑप्शन भी ऑन द टेबल है आपके पास असेंबलियों से निकलने वाला, अभी फैसला नहीं हुआ उसका? नहीं, ऐसी कोई बात टेबल के ऊपर नहीं है, अभी तो बातचीत का आगाज करना है, अभी हम इस आज फैसला आया है, इस किस्म का कोई ऑप्शन हमारे पास टेबल के ऊपर समर नहीं है। बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब। प्राइम एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हुकूमती रद्द-ए-अमल जानेंगे और तज्जिया भी शामिल करेंगे कि अब हुकूमत कौन से बड़े फैसले करेगी आज के मखसूस नशिस्तों का फैसला अपने हक में आने के बाद। बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा।